बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपनी यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर पर खुश आमदीद कहता हूँ। वो लोग जिनके पैसे अभी तक नहीं आए, जिन लोगों के अकाउंट खाली हैं, सिम लेने के बाद पैसे नहीं मिले या अभी तक सिम ही नहीं मिली, तो उन लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है, क्योंकि अब उन तमाम लोगों के पैसे आना शुरू हो चुके हैं। बस एक छोटा सा काम करके आप भी अपनी किस्त फौरी तौर पर हासिल कर सकते हैं, क्योंकि अब हुकूमत की जानिब से आज़ादी बोनस किस्त जो है आपको दी जा रही है। और ये आज़ादी किस्त इसलिए आपको दी जाती है कि आप भी यौम आज़ादी के मौका पर अपनी खुशियां भरपूर तरीके से मना सकें। तो इस बार आज़ादी किस्त के तौर पर कोई आपको अजाफी रकम भी दी जा रही है या बस वही किस्तें आपको इस वक्त पे दी जा रही है, इस बारे में आज हम आपको बताएंगे। अगर आप बेनज़ीर कफालत प्रोग्राम के रेगुलर बेनिफिशरी हैं और अभी तक अपनी किस्त लेना चाह रहे हैं या अपनी आने वाली अगली किस्त के हवाले से इंतजार में हैं, तो भी आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। अगर इससे पहले आपको कभी पैसे नहीं मिले, आप इस प्रोग्राम का हिस्सा भी नहीं बने, तो अब इस प्रोग्राम का हिस्सा किस तरह बन सकते हैं और आपको उसके लिए किन किन चीजों की जरूरत होगी, और रजिस्ट्रेशन करवाने की कोई तारीख भी होती है या कोई आखिरी तारीख भी होती है या नहीं। क्योंकि कुछ लोग तो बार बार सवाल कर रहे होते हैं कि भाई हमें बताएं कि हम अपनी ये अहलियत करवाने के लिए या इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करवा सकते हैं। लोगों को इस बारे में इल्म ही नहीं होता। तो आज इंशाल्लाह इस हवाले से हम आपको क्लियरली तौर पर बताने जा रहे हैं, क्योंकि हुकूमत ने इस बजट के बाद आप तमाम लोगों की बेनज़ीर कफालत प्रोग्राम की छमाही किस्त में एक बहुत बड़ा इजाफा करने का फैसला भी सुना दिया है, जो कि आप जानते हैं कि इजाफा इसी सितंबर वाली किस्त से होने जा रहा है। इससे पहले बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की चेयरपर्सन रुबीना खालिद की जानिब से एक निजी टीवी चैनल के इंटरव्यू में ये वाज़ेह किया गया कि अब हम आइंदा की जो किस्त देंगे सितंबर में, वो किस्त इजाफे के तहत देंगे, और ये इजाफा 3,500 रुपए यानी 3,500 रुपए तक का किया जाएगा। और 14,500 रुपए की किस्त में जब इतना इजाफा होगा तो यही किस्त 18,000 रुपए बन जाएगी। तो आइए फिर आपको ये भी बताते हैं कि ये 18,000 रुपए वाली किस्त आपकी कब तक आ रही है, और आपको 14,500 रुपए नहीं मिले तो वो कब तक मिलेंगे, और 32,500 रुपए की आज़ादी बोनस किस्त आपको कब तक मिलेगी। तो बगैर किसी इंतजार के तफसील की जाने बढ़ते हैं। उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर को सब्सक्राइब नहीं किया या पहली बार इस चैनल की वीडियो देख रहे हैं, तो अभी से यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर को सब्सक्राइब करके साथ लगे घंटी के निशान को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर दें, ताकि आने वाले वक्त में मुख्तलिफ इमदादी प्रोग्राम्स के मुतालिक अहम और ताज़ा तरीन मालूमात आपको बर वक्त मिलती रहें। अच्छा जी, लोग इस बारे में भी बार बार पूछ रहे हैं कि ये 32,500 रुपए की जो आज़ादी किस्त है ये कब तक मिलने के चांसेस हैं। देखिए जी, सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि 32,500 रुपए किस प्रोग्राम के तहत दिए जा रहे हैं और किन लोगों को मिलेंगे। अगर इस बारे में आपने सुन और समझ लिया तो इंशाल्लाह आपको भी इस हवाले से बाद में कोई सवाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखें जी, अभी काफी सारे ऐसे लोग हैं जो नाअहल हो चुके हैं, लेकिन नाअहल होने के बावजूद उन्हें एक किस्त मिलेगी, वो होगी 14,500 रुपए की। इसी तरह वो लोग भी हैं जो नए सिरे से अहल हुए हैं, उनकी 14,500 रुपए वाली किस्त जारी की गई है, तो कुछ लोगों ने वसूल कर ली, कुछ लोगों ने अभी तक नहीं। इसके अलावा वो खानदान भी हैं जो कई सालों से पहले भी पैसे लेते आ रहे हैं, अब भी उनके सर्वे मुकम्मल हो चुके हैं, आइंदा 3 सालों के लिए दोबारा से वो अहल हो चुके हैं, तो उन लोगों को भी अब 14,500 रुपए की किस्त जारी की गई है। उनमें से भी काफी सारे लोगों ने अपनी 14,500 रुपए की किस्त वसूल कर ली है, और काफी सारे लोग अभी भी अपनी नई किस्त हासिल करने में नाकाम रहे हैं। तो देखें जी, ऐसे तमाम हजरात जिनको 14,500 रुपए की किस्त अकाउंट्स में ट्रांसफर की गई है लेकिन वो वसूल नहीं कर सके, तो उन लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है कि अब उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। उनकी जो वजह है, हाँ, काफी सारे लोगों को परेशानी का सामना भी जरूर होगा। किसी को सिम नहीं मिल रही तो किसी को सिम लेने के बाद मुश्किलात का सामना है। तो जो आपके मसाइल चल रहे हैं उनको भी आप जल्द से जल्द हल करवाइए, और हमें भी बताइए अगर कोई ऐसा मसला है जिसकी आपको समझ नहीं आ रही, तो आप हमें इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आकर बता दें, ताकि हम आपके मसले का हल आप तक पहुंचाएं। ठीक है, तो हम आपको बता रहे थे कि अब वो लोग जिन्होंने अभी तक अपनी किस्तें नहीं ली किसी न किसी वजह से, तो उन लोगों को ये किस्त इंशाल्लाह अब 22 अगस्त तक जरूर दे दी जाएगी, अगर उनका वो मसला हल हो जाता है। और इस किस्त में आपको सितंबर वाली किस्त मिलने के चांसेस भी मौजूद हैं, क्योंकि अब सितंबर वाली किस्त जो है वो आपको इंशाल्लाह 20 अगस्त के बाद और 22 से 24 अगस्त के दरमियान मिलने के काफी ज्यादा चांसेस बन चुके हैं। तो इन्हीं तवारीख में, इन्हीं दिनों में आपको ये किस्त अगर जारी कर दी जाती है तो आपकी ये मौजूदा हालिया किस्त जो है ये भी आपके अकाउंट्स में पड़ी होगी, और 18,000 रुपए भी ऐड हो जाएंगे। तो फिर ये दोनों किस्तें मिलाकर टोटल बन जाएगी 32,500 रुपए।
18,000 सितंबर वाली किस्त और 14,500 रुपए आपकी हालिया मौजूदा अप्रैल तक जून वाली किस्त। तो ये दोनों किस्तें आपको मिलेंगी और इन दोनों किस्तों को हासिल करने के लिए एक मेन काम लाजमी करना होगा। अगर आपने भी 32,500 रुपए की आजादी बोनस किस्त लेनी है तो ये एक काम आप लाजमी करें कि अभी 8171 वेब पोर्टल पर जाएं और वेब पोर्टल पर जाकर अपना ID कार्ड चेक करें। मुतलका खातून अपना शनाख्ती कार्ड इंटर करके अपनी अहलियत चेक करें। अगर वहाँ पर सिम नॉट इशू लिखा हुआ आ रहा है और आपको अहल भी बताया जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपने अभी तक सिम नहीं ली, जो कि अभी आप बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर जाकर ले सकते हैं। और ये सिम लेने के बाद आपको तमाम तर किस्तें मिलेंगी। जो हम आपको बता रहे थे कि आइंदा की किस्त हासिल करने के लिए एक काम करना है तो वो ये है कि आपने सिम लेनी है। ठीक है, अगर आपने सिम ले ली और सिम लेने के बाद करीबी रिटेल शॉप पे चले गए तो वहां पर आपका अकाउंट भी बन जाएगा और आपकी तमाम तर परेशानियां खत्म हो जाएंगी। फिर अगर आप इस यौम आज़ादी की किस्त के मुस्तहिक ठहरे तो ये भी आपको मिलेगी, या फिर आने वाली अगली किस्त जो आपको मिलेगी वो बहुत ही आसानी के साथ मिल जाएगी। इसके अलावा ये भी आपको बता दें कि अब हुकूमत ने एक और बेहतरीन फैसला ये भी कर लिया है कि जितने भी पेमेंट्स आपके अकाउंट्स में आएंगी वो आप किसी न किसी वजह से वक्त पे नहीं निकलवा सकते, तो आप बाद में अगली किस्त आने तक वो निकलवा सकते हैं और अपनी मर्जी के मुताबिक जितनी रकम निकलवाना चाहे निकलवा सकते हैं। आपके अकाउंट में 40 से 50,000 रुपए की रकम पड़ी है तो उसमें से आपको 5,000 चाहिए, 10,000 चाहिए, 20,000 चाहिए, जितने भी चाहिए टोटल रकम चाहिए तो आप निकलवा सकते हैं। उसमें कोई पाबंदी नहीं होगी, जैसा कि इससे पहले होता था कि भाई आपकी रकम जितनी आई है, जितनी आपके अकाउंट में पड़ी है, सब की सब आपने निकलवानी है। ऐसा अब नहीं होगा। इसके अलावा ये भी है कि आइंदा की किस्त तक आप तमाम लोगों को ATM के हवाले से भी जो खुशखबरियां सुनने को मिल रही हैं, इनमें भी इंशाल्लाह काफी हकीकत सामने आ रही है, तो ये भी आपके लिए सहूलत मुयस्सर होगी। इसके अलावा भी जिला की पाबंदी और बैंक्स की या बैंक ब्रांचेस की पाबंदी जो है वो भी हटा दी जाएगी। फिर आप अपनी मर्जी के मुताबिक किसी भी बैंक से, किसी भी जगह से, किसी भी जिला से अपनी रकम निकलवा सकेंगे। अच्छा जी, वीडियो के आगाज में हमने आपको बताया कि जो लोग नाअहल हैं उनको भी पैसे मिलेंगे। तो देखिए जी, ऐसे खानदान जो पिछले 3-4 सालों से पैसा लेते आ रहे थे, अब सर्वे करवाया या नहीं करवाया, उनके सर्वे की कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जो सर्वे ना करवाने की वजह से नाअहल हुए हैं। तो जिन लोगों का सर्वे जुलाई में होना था उन्होंने नहीं करवाया, जून में होना था उन्होंने नहीं करवाया, या इससे पहले उनका सर्वे की मियाद खत्म हो चुकी है, तो इस सूरत में अब उन्हें नाअहल कर दिया गया है। उनके अकाउंट्स ब्लॉक हो चुके हैं। तो उनमें से कुछ लोगों को आखिरी किस्त जारी की जा रही है। इसके बाद जब तक वो अपना रीसर्टिफिकेशन प्रोसेस नहीं करवाएंगे तब तक उनका अकाउंट ब्लॉक रहेगा, उनको पैसे नहीं मिलेंगे। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि भाई जिन लोगों का सर्वे ना होने की वजह से अकाउंट ब्लॉक होता है या जो लोग नाअहल हो जाते हैं तो उन लोगों को सर्वे करवाने पर दोबारा कंफर्म अहल कर दिया जाता है। तो भाई ऐसा नहीं है, ठीक है। आप इस बात को जरूर समझ लीजिए कि आप जब नया सर्वे करवाते हैं तो नए सर्वे से मुराद यही ली जाती है कि आपका नया डेटा हुकूमत के पास पहुंचता है और उस नए डेटा को एनालाइज किया जाता है, उसको देखा जाता है, जांच पड़ताल की जाती है कि उस नए डेटा के मुताबिक आपके माली हालात क्या चल रहे हैं और अब आइंदा के 3 सालों के लिए आप प्रोग्राम का कौन सा स्टेटस डिजर्व करते हैं। आप नाअहल हो सकते हैं या अहल हो सकते हैं, ठीक है। तो उसके मुताबिक ही आपका काम चलेगा। इसके अलावा ये भी है कि वो लोग जिन्होंने सर्वे करवाया उनको भी नाअहल किया जा रहा है। तो लोग इस डर से भी अपना सर्वे नहीं करवा रहे कि भाई हम सर्वे करवाएंगे तो नाअहल हो जाएंगे। भाई ऐसा नहीं होता, ठीक है। ऐसा कभी भी ना हुआ है और ना ही होगा। आप जब नया सर्वे करवाते हैं तो उसमें आपका नया PMT स्कोर आता है और नए PMT स्कोर की बुनियाद पर आपको अहल या नाअहल किया जाता है। ऐसा नहीं होता कि आप हकदार भी होंगे तो सर्वे करवाएंगे आप नाअहल हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता बिल्कुल भी, ठीक है। सर्वे का सिर्फ यही मतलब होता है कि आपका नया डेटा हुकूमत के पास पहुंच जाए ताकि वो आपके जो आपके मौजूदा माली हालात हैं उनको देखकर फैसला करे कि अब आइंदा के लिए आप हकदार हैं या नहीं, आपके पैसे जारी रखने चाहिए या बंद कर देने चाहिए। तो इन चीजों को आप जरूर समझा करें, ठीक है। तो हम आपको बता रहे थे कि जो लोग सर्वे करवाने के बाद PMT स्कोर बढ़ने की वजह से नाअहल हुए हैं तो उनकी भी कोई आखिरी किस्त अगर आप उनके अकाउंट्स में आई हुई थी तो वो निकलवाएंगे 14,500 रुपए की, ठीक है। तो मुख्तसरन आपको यही बता रहे हैं कि 18,000 रुपए की किस्त तक काफी सारे लोग नाअहल हो जाएंगे और उन्हें सिर्फ 14,500 रुपए की आखिरी किस्तें मिलेंगी। वैसे भी आखिरी होंगी और उनके लिए भी आखिरी होंगी, लेकिन जब दोबारा से वो अहल होंगे, इस प्रोग्राम के लिए हकदार ठहरेंगे, तो उन्हें फिर से इसी तरह सिमों के जरिए और डिजिटल वॉलेट्स के जरिए पैसे मिलना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, इसके अलावा एक और गलत तरीकाकार ये भी होता है लोगों का कि वो अगर सिम लेनी है BISP के ऑफिस से तो वो कहीं बाहर से अपनी सिम ले लेते हैं और बाद में उन्हें मसले मसाइल का सामना रहता है। तो आपने कभी भी बेनजीर प्रोग्राम की सिम अगर लेनी है तो BISP के ऑफिस से लेनी है, इसके बाहर से कहीं से भी नहीं लेनी, ठीक है। एक तो ये होता है कि लोग पैसे आपसे बटोर लेते हैं,
दूसरा ये होता है कि वो सिम आपके किसी काम की नहीं होती। हाँ, नॉर्मल सिम के तौर पर तो शायद काम करेगी, लेकिन बेनज़ीर प्रोग्राम के हवाले से आपको किसी किस्म का कोई फायदा नहीं देगी। तो फिर ऐसा काम करने से भी आप गुरेज क्या करें। कुछ लोग बाहर से सर्वे करवाते हैं, मतलब किसी ऐरे गैरे नत्थु खैरे ने उन्हें बोला कि भाई हम आपका सर्वे करेंगे, आपको एहल करवाएंगे, आपके पैसे शुरू हो जाएंगे, इतने पैसे मिलेंगे आपको, बस आप हमें इतने पैसे दे दें, हम आपका ये काम मिनटों में कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह के जो ख्वाब दिखाते हैं आप लोगों को लोग, तो उनसे आप बचा करें। ठीक है, ये आपका नुकसान कर रहे होते हैं और परमानेंटली आपको प्रोग्राम से ब्लॉक करवा रहे होते हैं। हाँ, 1 2 3 या 4 5 किस्तें भी आपको मिल सकती हैं, लेकिन उसके बाद आप परमानेंट लाइफ टाइम के लिए भी इस प्रोग्राम से हाथ धो सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए इस बड़ी परेशानी से भी आप बचा करें, ताकि कभी भी आइंदा के लिए आपको ये परेशानी ना बने कि भाई हमने खुद गलती की और उस बुनियाद पर हमें सजा मिल रही है। ठीक है, तो इंशाल्लाह इस हवाले से और भी काफी अहम तरीन ताज़ा तरीन अपडेट्स आप तक पहुंचाएंगे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई मालूमात के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।